निर्जीव। आप देख सकते हैं शरीर से ऊर्जा निकल जाती है, शरीर से जब ऊर्जा निकल जाती है शरीर निर्जीव हो जाता है। और करौली सरकार के दरवाजे करके खुले मंच में दिखा सकता है, दिखाते नहीं रोज का। ऊर्जा अगर बाहर निकल गई शरीर की तो शरीर मुर्दा है, उसका कुछ शरीर सड़ने लगेगा। जीवन में ही अक्षय बल और अक्षय ऊर्जा है जो कभी क्षय नहीं होती। एक अंश का परमाणु जीवन और शरीर तमाम परमाणुओं का ढेर है। जीवन एक अंश का परमाणु यानी पूर्ण है, गठन पूर्ण, और शरीर गठनशील, घटता बढ़ता टूटता बिखरता रहता है। आज पैदा हुआ कल मर जाए, आज पैदा हुआ गठित हुआ कल मर जाएगा, बिखर जाएगा। 500 तत्व उससे अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि वो गठनशील, अभी गठन पूर्ण नहीं हुआ। गठन पूर्ण क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 10 श्लोक 42 में कहते हैं कि मैं एक अंश से संपूर्ण जगत में व्याप्त हूं। एक अंश से, एक परमाणु अंश, वो परमाणु के अंश की बात कर रहे हैं। तमाम अंश से मिलकर एक परमाणु बना, तमाम परमाणुओं से मिलकर एक अणु बना, तमाम अणु से मिलकर एक पिंड बना। ऐसे क्रम है। सबसे छोटा भाग अंश। विज्ञान के जो विद्यार्थियां बैठे छात्र रहे हैं अपने जीवन काल में, तो वो समझते हैं कि जो चौथा ऑर्बिट है वो कभी पूरा नहीं होता। एटम जो 2, 8, 18, 32 की बात करते हैं, 32 कभी किसी पूरे नहीं होते, जीवन को छोड़ दो। क्योंकि 32 क्रियाएं जो है वो मन की है। प्रत्यावर्तन 32, परावर्तन 32, 64, ऐसे 64। जो उसकी नाभि है, नाभि में 1, दूसरे ऑर्बिट में 2, तीसरे में 8, चौथे में 18, फिर 32 और पूरा है 32, यानी पूर्ण है। ऐसा कोई मैटर संसार में नहीं, ऐसा कोई पदार्थ, गैस, ठोस चीज कुछ भी ऐसी नहीं है तरल विरल जो 32 ऑर्बिट पूरा करता है, सिवाय जीवन। तो ये जो पूर्ण जीवन है ये बहुत ताकतवर है। हम सब डरे हुए लोग। डरता कौन है? जिसे ज्ञान नहीं। रात में रस्सी भी साफ दिखाई देती है, जब लाइट होती है, रोशनी बढ़ती है तो दिखता है तो रस्सी। तो अभी हम जानते नहीं हो तो इसलिए भूत और प्रेत का भय है, जबकि भूत और प्रेत की कोई हैसियत नहीं है। 1 लाख मारो 500 ढेर हो जाते हैं। भूत है क्या? जो पास्ट है वो भूत है, बीत गया वो भूत। इतनी तो बात हो रही है। हमने उसका हवा समझ लिया। हवा भूत माने, भूत प्रेत माने हवा। हवा नहीं है, सबसे कमजोर है, चुट्टा टाइप का है, झूठा नंबर 1 का। सिर्फ झूठ बोलना है इसको। कसम खाई हुई पैदा किसी को नहीं में है तो सिर्फ झूठ बोलना है। कसम खा रखी है, गीता में याद रखे
केवल झूठ बोलेंगे, झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे। उससे डरते हैं क्योंकि हम उसे अच्छी तरह से जानते नहीं। और अगर आप उसे अच्छी तरह जान जाओ तो उसको देख के हंसो, आप वो हंसे, आप उसे तेजी से हंसो और जोर से हंसो उसको देख के, वो ऐसे पिघल जाएगा। वो तो डराता है क्योंकि डरा हुआ है। डरा हुआ ही आपको डरा सकता है। जो निर्भय है वो आपको कभी नहीं डराएगा, न डरेगा न डराएगा। तो आपके सामने समस्या क्या है कि आपको समस्या का ज्ञान नहीं है। अगर समस्या का ज्ञान हो जाए तो समस्या ही न रह जाए। हिंदुस्तान के अंदर ये खेल गली गली में चलता है, भूत प्रेत का खेल। आपको भयभीत करके, डरा के, अरे तो फलाना भूत है, वो फलाना प्रेत है, खा जाएगा, मार देगा, सबको खत्म कर देगा, घर भर को, खानदान को। ना उसे पता ना आपको पता। ये डरा रहा है, आप डर रहे हो, और जेब अभी खाली कर रहा है। जहां जैसे पा रहा नोच रहा, कर कुछ नहीं पा रहा, पहुंचेगा ना कहीं, ना आप कहीं पहुंचोगे, चिल्लाते रहो, गिरते रहो। अगर अभी यहाँ ईमानदारी से देखें, इतने लोग बैठे हैं यहाँ दरबार में, हिंदुस्तान में एक मंदिर है, बहुत श्रद्धा से लोग उसमें जाते हैं, बहुत अधिक श्रद्धा है, सभी लोग वहां जाते। बालाजी का मंदिर राजस्थान में, कितने लोग गए होंगे? हाथ उठाएं। बालाजी जाने लोग हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। बालाजी जाने वाले लोग, बालाजी गए सब लोग, चारों तरफ हाथ उठे, हाथ दिखे थे। यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल, 35-35 साल से बालाजी जा रहे हैं। नतीजा डबल जीरो, समस्या घटने के स्थान पे और बड़ी हुई, 50 गुनी हो गई। क्यों? हनुमान जी आपके नौकर नहीं। हनुमान जी अपनी भक्ति में लीन है। जय जय राम, जय श्री राम, सीताराम। और यही आपको चाहिए तो उनकी आप भक्ति करो, तो आपको सीताराम से मिला देंगे। इतना काम हनुमान जी का। आप भूत पकड़ रहे हैं उनके द्वारा, उन्हें भूत से क्या लेना देना? भूत प्रेत तो उनका नाम लेके भाग जाते, नाम में भाग जाए। जिसके नाम लेने मात्र से, सुमिरन मात्र से भूत प्रेत भाग जाते हैं, उन हनुमान जी को जरूरत पड़ गई प्रेतराज सरकार की, प्रेतों की जरूरत पड़ गई कि प्रेत भैया तुम बैठो और ये भक्त आ रहे हैं हमारे, इनके भूत प्रेत उतारो, हमारी तो हैसियत है नहीं, तुम उतारो। तो प्रेतराज बैठ उतार भूत प्रेत। आप क्या लगता है हनुमान जी इतने निर्बल हैं कि उन्हें किसी प्रेत की आवश्यकता है? लगता है किसी को? नहीं। इतना निर्बल बना के पेश किया हनुमान जी को, और हनुमान जी की वो बेइज्जती कराई देश के अंदर। ऐसा सम्मान गिराया हनुमान जी का इस देश में। इसके लिए तो ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार जो है जिम्मेदार है। हनुमान जी को आपके भूत प्रेतों से कोई लेना देना नहीं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर भगवान का नाम सुन के भूत प्रेत भाग जाते हैं। पकड़ने का, धरवाने का कोई जुगाड़ नहीं। उन हनुमान जी का, जिनका नाम सुन के प्रेत भाग जाते हैं, इतना भय हो प्रेत। और प्रेत को बैठा के चिकित्सा करा,
प्रेतराज सरकार। बदनाम कौन हो रहा है? बालाजी, हनुमान जी। गुरु जी 30 साल से बालाजी जा रहे हैं और बीमार हो गए ज्यादा। ये बालाजी की स्तुति हो रही है कि निंदा हो रही है? ये निंदा है जो बिल्कुल अनुचित है। हम हमेशा कहते हैं, कभी गए हो वहां मेहंदीपुर तो ये मत कहो यहाँ की यहाँ बोलिए बालाजी गए ठीक नहीं हुए। कहा करो प्रेतराज सरकार में गए ठीक नहीं हुए। बालाजी का कोई जोड़ नहीं, बालाजी का कोई तोड़ नहीं, बालाजी की कोई बराबरी नहीं। लेकिन जो प्रेत बैठे राक्षस वो चला रहे प्रेतों का डेरा। आप गए 70 लिए हुए तो लौट के है 700 हो गए। लाद लाए और लाद लाए और ले आओ। कैसे तड़पते हुए लोग आते हैं यहाँ पे प्रेतराज सरकार के पास। आज हमने उनको पकड़ के उनके तोड़ाई की, उनकी कस के उनके हमने हेकड़ी निकाली। आज वो आ गए, हमें तो कई साल से इंतजार था, आज पकड़ में आए। आज पकड़े हम तो इंतजार ही कर रहे, भैया आओ प्रेतराज कहाँ हो? दर्शन तो हो जाए, तुम्हें आज हो गए दर्शन। इस देश में लोगों के घर बर्बाद करने वाला स्थान प्रेतराज। मर जाओगे? अरे मरना ही है तुमको। हाँ हाँ, अब तुमको मरना है, चिंता नहीं, बचोगे नहीं। राक्षसों का यहाँ बचने वाला कोई जुगाड़ नहीं। आखिरी आ गया, आखिरी समय आ गया। वही भेज दे प्रेतराज के पास, वही भेज दे। हमें कितने खुश वहां भेज दो, वहां घुसाई की सीट दी है। क्या करें? माता बचा ली कैसे? ऐसे तो ऐसे बड़ा चाटा ऐसे कहाँ दर्द हो रहा? पेट में? अच्छा है, पेट दर्द होना अच्छी बात है। लो दया और दया करे तो जाओ जाओ उल्टी करो उनकी जाके, है ना, ताकि लड़का जल्दी ठीक हो जाए। जाओ स्पीड हो। वेरी गुड। तो देश में जितनी लोगों की खुशहाली छीनी है प्रेतराज ने, किसी ने नहीं छीनी। कोई देवता का नाम सुना प्रेतराज नाम? कोई देवता होता है क्या? कोई देवी देवता होता है? कहीं पढ़ा? अब क्या कहें आपको, फिर भी आप ये अगरबत्ती सुलगा है उसको प्रेतराज। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में कहते हैं कि जो प्रेतों की पूजा करेगा मृत्यु के बाद प्रेतों को ही प्राप्त होगा। कब तक साथ रहेगा? जब तक उसका अगला जन्म ना हो जाए। चाहे 1000 साल बाद जन्म हो आपका, मरने के बाद 1000 साल तक आपको प्रेतों के साथ उसके बंधन में रहना पड़ेगा अगर प्रेत की पूजा की। इसीलिए करौली सरकार के दरबार से कहा जाता है प्रेत पूजा निषेध है। किसी दरगाह मजार पर नहीं जाना है,
दरगाह मजार का मतलब प्रेत। आपने पूजा की, नरक में गए, कभी नहीं करना है। यही आपने जब भी किया, जहां अगरबत्ती सुलगाई, मतलब आपने इनविटेशन कार्ड दिया है, आमंत्रण के लिए निमंत्रण कार्ड दिया। तो क्या हुआ, आपने किया निमंत्रित और वो आपके अंदर। अब आपके अंदर आए, आपके डीएनए में आ गए, अब आपके बच्चों में जाएंगे, पत्नी में जाएंगे, लड़कियों में जाएंगे, पूरे डीएनए में घूमे। कभी किसी दरगाह मजार में मत्था नहीं रखना है। आजकल देश में बड़ा नाटक चल रहा है, देवी देवताओं के नाम पर भूत प्रेत बैठा रखे, देवी देवता, देवकी देवता, फलानी देवी फलानी देवता और प्रेत। बड़ी बात, एक मूर्ति बना रखी, लगे पूजने, आप कौन के पूज दिया आपने, प्रेत इनवाइट कर ली, प्रेत अंदर। कभी ऐसी जगह जाकर के पूजा पाठ ना करें जिस जगह के बारे में आपको ज्ञान नहीं है। अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं है उस स्थान में, मंदिर में, कभी उस मूर्ति की पूजा ना करें जिसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। केवल शिव जी का मंदिर छोड़ के, शिवलिंग, शिव जी का मंदिर मतलब शिवलिंग, केवल शिवलिंग ही एक ऐसी मूर्ति है जिसमें प्रेत नहीं आते, प्रेत नहीं रह सकते। और शिवलिंग छोटा हो चाहे वो 100 फीट का हो, प्रेत नहीं आते, केवल शिवलिंग। ये आन है। लेकिन अगर 7 इंच यानी 8 अंगुल से बड़ी मूर्ति की पूजा आपने अपने घर में की, मतलब आप प्रेत की पूजा कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा हो गई हो मूर्ति की, तो चाहे वो 5 फीट की हो, कोई बात नहीं, वो वैदिक तरीके से, रीति रिवाज से, शास्त्रों तरीके से बनाई जाती मूर्ति, फिर उसका भवन, वो सारा कैलकुलेशन है। तो प्राण प्रतिष्ठा के बगैर किसी मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। फोटो लगाओ, फोटो तो पूजो, कोई बात नहीं, फोटो चले, मूर्ति नहीं चलेगी। प्रेतों का निवास बनता है, बचना है। तो भूत प्रेतों से डरना नहीं, इनको डराना है, आपको समझना होगा। समस्या हमारे पितरों की है। हमारे पितृ जिस समस्या से जूझ करके अपना शरीर छोड़े हैं, मृत्यु के समय अंतिम विचार, उनका जो अंतिम सोच है, शरीर छोड़ देते हैं, जाएंगे कहाँ, रहेंगे आपके साथ, उनका अंतिम विचार आपका पहला विचार बन जाता है। अगर किसी ने परेशान होकर के सुसाइड की, जय खा लिया, फांसी लगा ली, कुछ भी, तो किसी तरह परेशान होकर के किया है। अब जब आपके साथ रहेंगे तो आप भी वैसे ही परेशान रहोगे, और जैसे उनके विचार आते थे कि इससे अच्छा फांसी लगा लो, चल जहर खा लो, ऐसे आपको भी आएंगे विचार। यानी उनका अंतिम विचार आपका पहला विचार बना हुआ है, और आप खा भी लोगे। आप लटक भी सकते हो पंखे में, और ऊपर से कूद भी सकते हो आप। इस सारे सुसाइडल थॉट्स आएंगे आप। तो ये सारे जो सुसाइडल थॉट्स हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपके पितृ के थे। फिर यही जब तंत्र किए जाते हैं तो उनमें यही होता है, तंत्र मंत्र, काला जादू होता है, वो सबसे डेंजर है, आखिरी कड़ी चिकित्सा। ये जो
घर परिवार में लोग करा देते हैं, बोले देवरानी जिठानी में नहीं चल रही वो करा दो, उनके लड़के करा दो, उनकी बिटिया करा दो, करा दिया, बड़े खुशी खुशी कराते हैं। और ये दोनों को नहीं पता, बुद्धिमान दोनों देवरानी जिठानी को, कि वो अपने ही डीएनए में करा रहे हैं, अपने ही डीएनए में करा रही है। यानी अगर देवरानी जो है अपने जेठानी के लड़के को कुछ खिला रही है उल्टा सीधा, तो खिला दो दिया, गंदगी आ गई, आई कहाँ? आपके डीएनए में, आपके डीएनए में जब पर गंदगी घूमेगी, यानी आप में भी गंदगी आ गई। ये बात आदमी नहीं सोचता, सोचता हम तो उनके लड़के बर्बाद कर दिया, तुम्हें भी बर्बाद हो जाता है, दूसरे तरीके से बर्बाद होगे जरूर, बचने कोई उपाय नहीं, भोग तो तय है। दूसरों को आप कराते हैं, आप पहले, सबसे पहले आप पीड़ित हो, इस बात को हमेशा समझना है, इन चीजों से बचना है। गंदा करने में समय नहीं लगता। ये बैठे गली गली में तमाम दाढ़ी लटकाए, 10-5 दो, ये बर्बाद कर देंगे तुमको भी, तुम्हारे जिसको चाहो उसको भी। ठीक करने की औकात इनकी नहीं, कि बाप की औकात नहीं, साथ उसको औकात नहीं, डराएंगे तुमको। हम तो रोज सुनते हैं, बताता है परिवार कि कोई कोई अरे वो तो धमका रहा है तांत्रिक, आओ नहीं तो उनको ये कर देंगे वो कर देंगे। ब्लैक मेलर्स बैठे हैं, ब्लैक मेलिंग कर। तो समस्या घटाने की जगह समस्या बढ़ती है, अगर आप समस्या को ठीक से नहीं जानते हैं समस्या क्या है। तो समस्या को पहले समझना है, जैसे हम बार बार कहते हैं, पहले अपनी समस्या को समझिए, रोग को आपको समझना है। रोग समझ जाएंगे तो उसका निवारण मिल जाएगा। अभी रोग का पता नहीं, इलाज चालू। आप यहाँ देखते हो, तमाम में से लाइव देखा करते हो आप लोग, लड़के आते हैं, बोले हम लड़के से ही शादी कर लें, माता पिता परेशान। लड़कियां आती कहती मैं लड़की शादी करनी। जो अंदर बैठा है लड़के के अंदर, लड़के शादी करें उसको हटा दो, लड़का तुरंत कहता नहीं हम लड़के शादी क्या करेंगे, हम तो लड़की से करेंगे। लेकिन माता पिता परेशान गया, लड़का हमारा पागल हो गया, लड़का हमारा बदतमीज है। लड़का आपका बिल्कुल अच्छा है, बिटिया आपकी बिल्कुल अच्छी है, बदमाशी किसकी है? जो अंदर है। बहुत घुमाव फिराव है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अभी एक दिन एक बच्चा आया, वो फोटो लिए, 2 फोटो लिए, तेरा गुरु जी हमें इस वक्त की शादी करनी, तो हमने दूसरी फोटो कहा ले रखी है। बोले घर वाले क्या इससे कर लो, तो हमें वो पसंद नहीं, नंबर 2 वाली पसंद नहीं, हमें नंबर 1 वाली से करना है। तो हमने देखा भाई नंबर 1 वाली उसके अनुकूल नहीं थी। दरबार ने सूचना दी कि इसका परदादा है ना, वो इस लड़की की शादी करना चाहता है। तो हमने देखा भाई वाकई परदादा नहीं बैठे और बड़ा लालायित है कि 1 नंबर वाली लड़की से शादी की जाए, फिर इससे बच्चा पैदा करे। तो प्रेत पैदा करे, लायक करता, जुगाड़ करता। हमने कुछ नहीं किया, परदादा को निकाल के निपटा दिया। परदादा निकाला, हरी है कर दिया। फिर लड़के साहब ने पूछा 1 नंबर लड़की कैसी लग रही? कह रहा है तो बकवास है। तो हमने 2 नंबर, कह रहा है यही अच्छी 2 नंबर, हमें तो 2 नंबर से कर दी है। लाइव में है, आप देख सकते, बहुत लोग देखा भी। ये समस्या है गहरी, लेकिन समस्या है तो उसका निवारण भी है।
धैर्य की बहुत आवश्यकता है। धैर्य अगर आप में है तो समस्या का निवारण भी आराम से होता है। तो आप दुनिया में आप बालाजी गए हो 30 साल, आपको दिक्कत नहीं हुई। करौली सरकार आते 30 दिन हुए, गुरु जी अभी ठीक नहीं, अरे गुरु जी हो ठीक। धैर्य नहीं, प्रक्रिया का पालन करो, ठीक हो जाओगे। दिक्कत क्या है? धैर्य रखने से आप धीरे धीरे करके हाथ में डाला गरम। और ये वो आदमी जरूर चिल्लाता है जो 90% ठीक हो चुका है, अभी गुरु जी ठीक। उससे पूछो जब तुम आए तब कैसे थे? तब तो टेढ़े में बोले आए थे, तब तो चल रहे हैं, बस पीटी उषा की तरह दौड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो समस्या को समझना भी है और धैर्य भी रखना है, क्योंकि ये एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जो आपकी मानसिक समस्या है, शरीर पर भारी पड़ रही है, तो अगर आप उसको धैर्य पूर्वक लेंगे तो आप अच्छे भी होंगे। हम किस किस तरह के आपको संकल्प कराते हैं, आपको आप देखते हो ना कैसे कैसे संकल्प है। आधे तो है ही नहीं इसमें। इतने प्रकार के हैं लोग अंदर वाला रो रहा, आप रो रहे बैठे, आप रो रहे, रोने वाला हटा दो, आपका रोना बंद है। हकीकत है। गाली बक रहे हैं, गाली देना वाला निकाल दो, आपसे अच्छा कोई आदमी नहीं। परिवार को लगता है बड़ा बदतमीज है, पिता कह रहा हमें गाली दे रहा है, मारने दौड़ रहा, उसको हटा दो, काम खत्म। लेकिन बहुत लोग, कुछ लोग बड़ा जल्दी में होते हैं। करौली सरकार के दरबार के नियम अगर नहीं पालन किए, आप 7 नहीं 700 हवन कर लो, एक पाई ठीक नहीं होंगे। हवन तो एनर्जी है जो आप स्टोर करते हो। कुछ लोग ज्यादा हवन करके अपनी एनर्जी स्टोर करते हैं। लास्ट टाइम ब्लैक मैजिक कटा था, नियम है कि भाई 9 हवन नहीं किए हैं तो ब्लैक मैजिक के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। लास्ट टाइम वो लोग शामिल हो गए जिन्होंने 7 हवन किए थे या 8 हवन किए थे, ब्लैक मैजिक में शामिल कट गए तो प्राण जाते जाते बच्चे, आपने देखा होगा आईसीयू वार्ड बना हुआ था, डेड बॉडी इधर है कि पीछे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, लाइन लगाए चले आ रहे हैं, सांसें रुकी हुई है, प्राण है नहीं, धड़कन चल नहीं रही, हार्ट बीट बंद है, दोबारा चालू कर रहे, दरबार फिर सबको जिंदा कर रहा है। अभी इधर 2 लोग बैठे होंगे सर, हैं किधर? इधर अभी लेके गई कौन है? आ जाओ जाओ अंदर। ठीक है, अब ये 2 लोग हैं, 1 महीना होने को लगभग आ रहा है। इनमें हमने दरबार की शक्ति डाल रखी है, अभी निकालने धड़ाम हो जाए। अगर वो शक्ति न डालते तो कभी मर जाते, जिंदा ही नहीं होते। और ये शक्ति हमने 8 लोगों में डाली। 8 लोग एक प्रकार से बात करते थे, 8 लोग एक प्रकार से खाना चाहिए, 8 लोगों को एक प्रकार से सोना है, 8 लोगों को एक प्रकार से सारे कार्यक्रम करते। सबको 8 लोगों को वही चीज पसंद है, जो एक को पसंद है वो 8 को ही पसंद है। ये करौली सरकार का दरबार, एक जीवन काटा, उसके अपने आप हिस्से कर दिए। वो तो पूर्ण है, पूर्ण से वो निकालो, वो पूर्ण ही है। और नाम पूछोगे तो आप अपना नाम एक ही बताएंगे। लाइन में देखा, 8 लोग अपना नाम एक ही बताएंगे।
करौली सरकार का दरबार है, हर सब कुछ संभव है। अभी ये जरा वेरी गुड। बात नहीं करना तुमसे, हमसे नहीं बात करना। ये भी हमसे बात नहीं करना चाहते, अभी नहीं करना चाहते। क्यों? इनको प्यार दुलार नहीं किया हमने। हाँ, आप मिले नहीं। हम मिले नहीं, हाँ, बुलाए भी नहीं, देखे भी नहीं। बुलाया भी नहीं, देखा भी नहीं, इसलिए हमसे दोनों नाराज हैं। क्योंकि दोनों हमसे दुलार प्यार चाहिए। हाँ, जो एनर्जी अंदर है उनको दुलार प्यार चाहिए, तो हम तो मिले नहीं है। अब अगर आप देखो, हम लाइव अगर हम दिखाएं और ये एनर्जी अगर बाहर निकाल लें, वो निकालते हैं, ओ ये देखो कहीं धड़ाम हो, अभी धड़ाम हो गई, ये लाइव है। आप लोग जरा आ जाओ कि सब लोग देख पाएंगे। इस तरफ आ जाओ 2 मिनट जरा, उसको इधर हो जाओ, उसको इधर बढ़ जाओ, उसको इधर, उसको इसे जरा काम नहीं कर। अब देखिए ये धड़ाम हो गई। अब अगर ये एनर्जी हम ना डालें वापस तो ये जिंदा नहीं रहेंगे 4 घंटे बाद। समझ रहे हैं? ये एनर्जी है, ये धड़ाम हो गई। अब ये थोड़ी देर में ठंडी होने लगी, शुरू हो गई। ये इनके पति हैं, बता रहे ठंडी होनी शुरू हो गई। देख ये उंगली ठंडी हो गई। ओ ये बैठ, समझ रहे हैं? ये एनर्जी है, इसे लोग खेल समझते हैं। गुरु जी काट दो, सब खत्म करो, आज तो काला जो खत्म कर दो, काट के। अरे भाई काट के खत्म कर देंगे तुम खत्म हो जाओगे। दरबार में काम आपको स्वस्थ करना है। अरे बच्चा बैठा है, तुम कहाँ रहते हो बेटा? तुम क्या बताएंगे? तुम कहाँ रहते हो? फतेहपुर। तुम? ये कानपुर रहते, तुम कहाँ? कानपुर रहते हैं। इसकी मम्मी कहाँ है? मम्मी की कहाँ रहती? पटना रहती। ये कौन है तुम्हारी? ये इनकी आंटी है। अब ये लड़का कह रहा है कि हमारी आंटी, अपनी मम्मी को आंटी बता रहे हैं। ये कौन है तुम्हारे? अरुण भैया। अरुण भैया? अपने पति को अरुण भैया बता रहे हैं? मेरी शादी कहाँ हुई है? शादी है कोई? अच्छा शादी नहीं, सॉरी, अभी इनकी शादी नहीं हुई। ये इनकी पत्नी है, लेकिन कह रही हमारी शादी नहीं हुई। तुम्हारी हुई? ओहो, सुन रहे हैं आप लोग? दोनों में एक ही है। 2 लाख में भी एक ही डाल सकते हैं। अगर 2 लाख लोग मुर्दा हो रहे होंगे, 2 लाख में यही एक डाल देंगे, सब में एक ही होंगे। बोलिए करौली सरकार की जय। क्योंकि वो सर्वत्र है, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र है। अब ये जैसे बैठा है बच्चा, लड़की हो तुम तो, ये लड़की है, ये लड़का नहीं, ये लड़की है।
ओम बाहर। अब ये बाहर निकाल लिया, ये धड़ाम हो गया, एनर्जी बाहर। देख रहे हैं, एनर्जी को हंसी खेल में नहीं। आप इतना जल्दी में होते हो, दोनों जी निकालो, खत्म करो, काटो मारो, खत्म कर दो, आप सब निकाल दो, अब दोबारा आना पड़ेगा। अरे दोबारा आने लायक बचोगे नहीं। आश्रम का औरा 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक वो चलते रहोगे, उसके बाद जाओ धड़ाम हो जाओ, नहीं काट डालोगे। आज देखा जाएगा। ओ बैलेंस, उठोगी नहीं उठना। अरे भाई देखो ये बात है, आप समझ देख रहे हैं एनर्जी का। एनर्जी को वैज्ञानिक तरीके से आपको लेना है। करौली सरकार के दरबार है, आपको प्रैक्टिकल करके दिखा सकता है। दुनिया के वैज्ञानिकों को खुला ऑफर है, चुनौती नहीं देते, खुला ऑफर है। सब मर्जी चले आए दरबार, खुलेआम करके देख लें, खुले मंच पे ले आए, आला ले आए, डॉक्टर ले आए, मशीन लगा के चेक कर लें, ऑपरेट डॉक्टर बुला लें कि तेरे को बचा पाएंगे। अभी शरीर तो इनका है लेकिन जीवन इनका नहीं है, उस लायक नहीं कि वो शरीर संभाल सके। क्यों? एनर्जी ज्यादा निकल गई, काला जादू कटा, एनर्जी ज्यादा निकल गई। उस समय हवन निवन किए नहीं थे, नवा हवन किया नहीं था। समझ पा रहे? तो सभी को धैर्य रखना है, धैर्य पूर्वक अपनी चिकित्सा करनी है, धैर्य से ही पार नजर लगेगी। जल्दबाजी में सिर्फ जान जाने का पक्का इंतजाम है। आप चाहे लाख चिल्लाते रहो, फिर जी ये निकाल दो, काट दो, हम तो उतने काटेंगे जितने में आप जिंदा रहो, आपका शरीर चलता है। तो चिकित्सा दरबार के हिसाब से आश्वासन ये कि आप पूरी तरह ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, आप और आपका परिवार। और यहाँ बहुत लोग बैठे हैं जो 80-90% एकदम पहले से अच्छे हैं, खूब अच्छे हैं। जो थोड़ा वो बचा है वो भी चला जाए, यही आश्वासन। जब उतना गया तो भी चला जाए, धैर्य रखना है। ठीक है, तो सभी लोग यथास्थान बैठेंगे, आगे कार्रवाई शुरू।